गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का पहला लेक्चर मैथमेटिक्स का। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए। देखिए, रिलेशन क्या है? ए रिलेशन is a set a relation is a subset of cross product of two sets. A relation is a subset of cross product of two sets. For example, A एक सेट है, मान लीजिए 1 2, B एक सेट है, मान लीजिए A B C। तो A क्रॉस B का जो सेट होगा वो क्या होगा? 1 2 क्रॉस B मतलब A B C। तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो 1A 1B 1C 2A 2B 2C ये सेट होगा। तो इसका अगर कोई सबसेट हम ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए एक सबसेट हम ले लिए 1B 2A, ये एक सबसेट ले लिए। ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है A क्रॉस B का। तो ये जो सबसेट हम लिए A क्रॉस B का, ये है रिलेशन। ठीक है, तो अगर दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट ही अगर रिलेशन है तो A क्रॉस B में जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट होता है तो उसका कितना सबसेट्स हो सकता है? उसका नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross B is equal to 2 को पावर 6। ठीक है, 2 का पावर 6। तो इसीलिए देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2 का पावर 6। मैंने जितना सबसेट होगा A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वही मतलब रिलेशन होता है फ्रॉम A टू B। तो A क्रॉस B का कितना सबसेट हो सकता है ना? A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो इसीलिए A क्रॉस B का कितना सबसेट हो सकता है ना? 2 का पावर 6 सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए A क्रॉस B मैंने A से B पर कितना रिलेशन हो सकता है, कितने प्रकार का रिलेशन हो सकता है ना? 2 का पावर 6 रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए एक सेट से एक ही सेट पर रिलेशन दिखाना है मैंने, तो अब उसका डिफिनेशन क्या होगा? जैसे रिलेशन का और एक डिफिनेशन हम आप लोगों को लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ए रिलेशन on a set capital A is the subset of the cross product या कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, मतलब एक रिलेशन ऑन ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, माने ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा उसका कोई अगर सबसेट लेंगे तो वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट ए। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ए रिलेशन कैपिटल R on a set capital A is said to be, एक नंबर में रिफ्लेक्सिव if A belongs to R for all A belongs to capital A। ठीक है, मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में अगर मान लीजिए 1 है तो 1 R में होना चाहिए, ए में अगर 2 है तो 2 जो ऑर्डर पेयर है वो R में होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक, एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा ना, इफ AB belongs to R implies that BA belongs to R for all AB belongs to A। मतलब अगर 2A R में है रिलेशन में तो 1-2 भी R में रिलेशन में होना चाहिए, 2-3 अगर रिलेशन में है तो 3-2 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तब हम उस रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव, if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs to capital A। मतलब अगर AB R में है और BC भी अगर R में है तो AC R में होना जरूरी है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन हम लोग मान लेते हैं कि 1-1 2-2, ठीक है, 3-2 ये रिलेशन, तो क्या ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए ये सब कहां का एलिमेंट, 1 2 3 तीन ही तो एलिमेंट का यहां यूज हुआ है, तो तीनों एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 के लिए भी 1-1 इसमें होना चाहिए, 2 के लिए भी 2-2 इसमें होना चाहिए, 3 के लिए भी 3-3 इसमें होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें 3-3 है? नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं? तो देखिए 3-2 है, सिमेट्रिक के लिए क्या ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तो 3-2 है तो 2-3 भी इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? जैसे देखिए 3-2 है, 3-2 है माने ए बी, और मान लीजिए ये बी तो वही 2 तो 2, तो ये इसको बी माने तो ये बी और ये सी, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब ए बी फिर बी सी, मतलब ए सी माने 3-2, तो 3-2 तो इसमें है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये ना तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है?
क्योंकि 3 3 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 3 2 है तो 2 3 नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? ए रिलेशन on a set capital A is said to be equivalence relation if a relation यहाँ पर कैपिटल R on a set capital A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation capital R in a set capital A is called empty relation. If no element of A is related to any element of A, मतलब अगर A का कोई भी एलिमेंट के साथ A के किसी भी एलिमेंट का अगर रिलेशन नहीं है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल A, तो A क्रॉस A का सबसेट जितना सारा होगा वो सारे सबसेट्स एक एक रिलेशन है। तो किसी भी सेट का जो सबसेट हो तो फाई इंफिनिटी सेट होता ही है, तो वो भी तो A क्रॉस A का सबसेट है, वो भी एक रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल so that the relation R in capital A क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए में सारा स्टूडेंट्स है। कौन सारा स्टूडेंट? एक बॉयज स्कूल का। सो दैट द रिलेशन R इन कैपिटल A, तो A में एक रिलेशन इज गिवन बाय, कैसा रिलेशन? R इज इक्वल टू ए बी। ए और बी में क्या रिलेशन है? A इज सिस्टर ऑफ B। इज द इम्पिटी रिलेशन, तो क्या ये रिलेशन इम्पिटी रिलेशन है? एंड R डैश इज इक्वल टू ए बी जो है, ये दोनों में क्या रिलेशन है? द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर्स, माने 3 मीटर से कम है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए आर क्या है? आर कौन सा रिलेशन है? ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का बहन है। और ये दोनों एलिमेंट कहां का होना चाहिए? ए का। तो ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, माने बॉयज स्कूल में तो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, तो ए लड़की होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए ए इज सिस्टर ऑफ बी अगर बोला जाए तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है अगर लड़की है तो वो ए में है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा 5। ठीक, क्योंकि है बिकॉज द सेट A is the set of all boys students। Their
कैन नॉट बी एनी गर्ल। एनी गर्ल मतलब कोई भी यहां लड़की नहीं हो सकता है। सो ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट बी। मतलब कोई भी स्टूडेंट बी जो है उसका सिस्टर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि ए गर्ल नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी गर्ल, यहां पर कोई भी गर्ल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आरडेस के बारे में क्या कहना है? आरडेस क्या है? आरडेस है ए बी, और ए और बी में क्या रिलेशन है ना? द डिफरेंस बिटवीन heights of A and B less than 3 मीटर्स। तो कोई भी दो स्टूडेंट्स को अगर लाइएगा आप लोग, 3 मीटर कम है, 3 मीटर बहुत है, तो कोई भी दो स्टूडेंट, मान लीजिए एक का हाइट कितना है, दूसरा का हाइट कितना, दोनों का हाइट्स का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 3 मीटर से कम ही होगा, सबका होगा। इसीलिए सारा स्टूडेंट इसमें आ जाएगा, होल सेट ए क्रॉस ए होगा। और इस टाइप का रिलेशन होने से इसको बोलते हैं व्हिच इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। मतलब अगर एक रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन if relation R is equal to A cross A, and a relation on a set capital A, a relation capital R on a set capital A is said to be empty relation if R is equal to phi. Clear? और एक क्वेश्चन देखिए, let capital T be the set of all triangles in a plane with R a relation in capital T। मतलब कैपिटल T जितने टाइप का ट्रायंगल हो सकता है सारे ट्रायंगल का सेट है कैपिटल T, और उसमें एक रिलेशन है कैपिटल R इज गिवन बाय, कैसा रिलेशन ना, T1 T2 है ना, ये T1 भी एक ट्रायंगल है, T2 भी एक ट्रायंगल है, दोनों में क्या रिलेशन है ना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो दिखाना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, माने ये रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? एक रिलेशन जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, माने वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? एक नंबर में रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो देखते हैं कि T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? T1 बिलोंग्स टू R होगा। T1 बिलोंग्स टू R मतलब क्या? T1 बिलोंग्स टू R का मतलब, जैसे T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 बिलोंग्स टू का मतलब हुआ T1 बिलोंग्स टू का, उसी प्रकार से T1 बिलोंग्स टू R का मतलब हो जाएगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। सही है। T1 कोई एक ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। Therefore T1 belongs to R for all T1 belongs to capital T, so it is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, सिमेट्रिक है कि नहीं?
तो कोई एक रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग मान लेते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? इफ लिखते हैं यहां T1 T2 बिलोंग्स टू आर, तो T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? T1 is congruent to T2। T1 is congruent to T2 क्योंकि वो दिया हुआ है T1 T2 बिलोंग्स टू, अगर R होगा माने R में अगर ये एलिमेंट होगा तो T1 is congruent to T2। यहां पर ये ब्रैकेट होना चाहिए था। तो T1 is congruent to T2 और T1 is congruent to T2 है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि T2 is also congruent to T1। मैंने कोई एक ट्रेंगल दूसरा ट्रेंगल का अगर हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, मतलब एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल का अगर सर्वांगसम है तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा भी पहला का सर्वांगसम है। इसीलिए T1 अगर T2 का सर्वांगसम है तो हम लोग बोल सकते हैं T2 भी T1 का सर्वांगसम है। और T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, इसका मतलब हुआ कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R होने से T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो कहीं पर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 अगर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू R। तो वही T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो हम लोग 10 हम क्या लिए थे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R लिए थे और हम लोग को मिला T2 T1 बिलोंग्स टू R for all T1 T2 belongs to T। so it is symmetric, इसलिए सिमेट्रिक है। इसके बाद हमको दिखना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है? ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है? if T1 T2 belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, ये दिया हुआ रहता है, ये हम लोग को लेना पड़ता है। AB belongs to R और BC belongs to R, ये हमको लेना पड़ता है और हमको देखना पड़ता है कि AC belongs to R है कि नहीं। तो AB belongs to R माने T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, मैंने AB belongs to R और BC belongs to R ये लेना पड़ता है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि T1 T3 belongs to R है कि नहीं। तो देखिए दिस इंप्लाइज T1 T2 belongs to R का मतलब क्या हो गया? T1 is congruent to T2 and T2 T3 belongs to R का मतलब T2 is congruent to T3। अब देखिए T1 is congruent to T2 माने एक त्रिभुज, यहां तीन ट्रेंगल है, तीन त्रिभुज है, एक का नाम T1 है, दूसरा का नाम T2 है, तीसरा का नाम T3 है। ठीक है, तो T1 जो ट्रेंगल है वो T2 का कॉन्ग्रुएंट है और T2 जो है T3 का कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये एक ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल, ये ट्रेंगल, ये T1, ये T2, ये T3, ये इसका सर्वांगसम है और ये इसका सर्वांगसम है, तो निश्चित रूप से ये भी इसका सर्वांगसम होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R लिए थे, फिर T2 T3 बिलोंग्स टू R लिए थे, तो निश्चित रूप से हमको मिल गया कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। 10 हम जो लिए थे उसको पहले लिखेंगे। लिए थे T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3
बिलोंग्स टू आर, और हम लोग को मिला क्या, हम लोग को मिला T1 T3 belongs to R for all T1 T2 T3 belongs to T. So it is क्या ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। हेंस द गिवन रिलेशन is an equivalence relation, इसीलिए ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।